Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I will explain you exercise 8.2. Examples of this exercise I will explain today. Unit comparing quantities. And example number 2nd, 3rd and 4th today I explain, and you have to solve the questions according to these examples of exercise. And if you have any doubt in your questions, then you can send me your doubts on my personal number 9991701313. Now I will start. Example number 2nd is the price of scooter was ₹34,000 लास्ट ईयर. मतलब लास्ट ईयर प्राइस ऑफ स्कूटर इतनी थी. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर. ये प्राइस इस साल इतनी इंक्रीज़ हो गई. व्हाट इज़ द प्राइस नाउ. अब प्राइस कितनी है हमें ये फाइंड करना है. इंक्रीज़ है तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो एक्चुअल प्राइस में ऐड कर देंगे. और अगर रिडक्शन हो या डिक्रीज्ड वैल्यू हो परसेंटेज में, तो वो हम एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग परसेंटेज फाइंड करने के बाद माइनस कर देते हैं, रिडक्शन या डिक्रीज़. अब ये है इंक्रीज़, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू ₹34,000. इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल टू है 20% ऑफ 20% ओनली. तो अब फाइंड कर लो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज्ड वैल्यू. जब परसेंटेज लेनी है तो सिर्फ परसेंटेज लिखेंगे. अब यहाँ पे लिखेंगे 20% ऑफ 34,000. इस बात का ध्यान रखना है, परसेंटेज में ओनली परसेंटेज वैल्यू. जब वैल्यू फाइंड करनी है तो 20% ऑफ दिस वैल्यू जो गिवन है हमें. तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 34,000. 2 zeros कैंसल. दिस इज 6,800 रुपीज़. तो प्राइस ऑफ स्कूटर नाउ, यहाँ इसको लिख सकते हो प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर. ये हो जाएगी 34,000 लास्ट ईयर की थी और इसमें इंक्रीज़ हुई है इतनी, तो दिस इज़ 4,800 रुपीज़. क्लियर नाउ. अगर यही वैल्यू आपकी मान लो रिडक्शन के अकॉर्डिंग दी हुई है, एग्जाम्पल तो नहीं है, इसके आगे एक पार्ट दिया हुआ है रिडक्शन या डिक्रीज़ वैल्यू, तो वो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ स्कूटर तो यही रहेगी, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे रिडक्शन परसेंटेज या डिक्रीज़ परसेंटेज भी लिख सकते हैं. वो दी हुई है हमें 5%. तो रिड्यूस्ड वैल्यू इज़ इक्वल टू 5% ऑफ जो प्राइस थी उसी का ही फाइंड करेंगे. 5/100 इंटू 34,000. दिस इज़ 20. 2 कैरी ओवर 1,700. तो प्राइस ऑफ स्कूटर नाउ या प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर इज़ इक्वल टू 34,000 में से ये 1,700 कर देंगे माइनस. दिस इज़ 323,32300. ये आंसर है इसका एक तरह से. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ एन आइटम मार्क्ड एट ₹840. मार्क प्राइस दी हुई है. इज सोल्ड फॉर 714. तो सेलिंग प्राइस दी हुई है. व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट. जो लास्ट वीडियो मैंने बेसिक्स की दी थी उसमें आपको मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बताया था, वही इसमें एडजस्ट करना है. सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो लिख लेंगे. एग्जाम्पल नंबर 3, mark price of item is equal to ₹840. selling price of item is equal to ₹714. अब हम फाइंड करेंगे डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस होती है मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट इस साइड आया तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लिया, और ये सेलिंग प्राइस उस साइड गई तो हो जाएगी नेगेटिव, और ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 840 माइनस 714। अब इसमें से इसको माइनस किया तो दिस इज़ 126 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज, दैट इज़ ऑलवेज फाइंड ऑन मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 मतलब 126 बाई 840 इंटू 100, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 4 के टेबल पे दोनों, ये नहीं जा सकता, 2 के टेबल पे 43, 2 के टेबल पे 63, सॉरी दिस इज़ 42 नॉट 43, 7 6 आर, 7 9 आर, 3 2 आर, 3 3 आर, 2 5 आर, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, 5 3 आर 15%। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज़ ₹220। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल, सेल पे 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब कि जितनी भी मार्क प्राइस है उस पर उन्होंने 20% डिस्काउंट दे के जो वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी दैट विल बी द सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस होएगी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। अब सबसे पहले है यहाँ पे लिस्ट प्राइस, या इसको MP ऑफ फ्रॉक भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक क्या दी हुई है, ₹220, डिस्काउंट परसेंटेज 20%, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 20% ऑफ 220, दैट इज़ 20/100 इंटू 220, बोथ ज़ीरोज़ आर कैंसल्ड, 44 रुपीज़ आ गया डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस क्या फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी ऊपर करवाया, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस थी 220 माइनस डिस्काउंट था 44, दिस इज 6, 1 कैरी ओवर किया था तो 11 माइनस 4 7 एंड दिस इज़ 1, इट शुड बी द आंसर। इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी कर लो। यूनिटरी मेथड से भी मैं मेथड आपको बता देती हूँ, आपको जो इजी लगे यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिटरी मेथड के लिए सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स एडजस्ट करने पड़ते हैं, पहले एक्चुअल, फिर वन टर्म के अकॉर्डिंग, फिर जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास मार्क प्राइस दी हुई है 220 एंड डिस्काउंट दिया हुआ है 20। अब इस मार्क प्राइस को तो हमने लास्ट वैल्यू में एडजस्ट करना है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100, देन डिस्काउंट क्या हो जाएगा 20% ऑफ 100, दैट इज़ 20/100 इंटू 100, दैट इज़ ₹20। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 100 माइनस 20, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ मार्क प्राइस इज़ 100, जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ फाइंड करनी है, सिर्फ वो 2 टर्म्स इसमें एडजस्ट करनी है, देन SP क्या है ₹80। इफ़ मार्क प्राइस इज़ ₹1, देन SP क्या हो जाएगी, ये 1 कैसे आया, 100 के साथ डिवाइड किया है तो इस साइड भी 100 के साथ डिवाइड कर दो। इफ़ मार्क प्राइस इज़ रुपीज़, जो हमें गिवन है 220, देन SP क्या हो जाएगी 80/100 इंटू 220, ज़ीरोज़ दोनों कैंसिल एंड इट्स वैल्यू विल बी 176। दैट इज़ द सेम आंसर अकॉर्डिंग टू इट, चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो। वैसे इजी मेथड फर्स्ट वाला है, यूनिटरी मेथड भी से कॉम्प्लिकेटेड मेथड, जो आपको सही लगता है यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड, and according to it you have to solve the questions of exercise. Thank you.